नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर पाल। स्वागत है आपका नरेश अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं मैथ्स 1 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा लेक्चर 3 है। हम इसमें सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं अलग एक वीडियो बना के उसमें पूरा अच्छे से डाल दूंगा। अभी हमारे पास टाइम कम है, हम लोग क्विक सेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिलते हैं, मतलब दो सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसमें दो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? सपोज फर्स्ट मेरा रूट है, वो उसको हम लोग बोले अल्फा। तो अल्फा क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब यहाँ पे देखो प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस ले लो, एक रूट के लिए प्लस ले लो, एक रूट के लिए माइनस लो। अगर सेकेंड रूट मेरा है बीटा, तो बीटा क्या आएगा? माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये है मेरा फॉर्मूला। इससे मुझे मिलेंगे दो रूट, जो कि अल्फा और बीटा ये दो ग्रीक लेटर से डिनोट किए जाते हैं। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस से 2.4 की तरह। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये जो सम है उसको हमें क्या करना है? फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं इसको फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ये जो सम है उसको मैं उसके जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा। तो मुझे a, b एंड c की वैल्यू मिलेगी, जो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग इक्वेशन ये जो है उसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग? जनरल इक्वेशन से a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखो a क्या मिलेगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 है। a इज इक्वल टू 1 है। b कितना है? b इज इक्वल टू b 6 है। एंड c कितना है? यहाँ पे c है, यहाँ पे 5, तो 5 है। c कितना है मेरा? 5 है। ठीक है, हो गया, बहुत सिंपल है। अभी इसको उठा के सिर्फ फॉर्मूला में डालना है। ठीक है, तो वी नो, हमें पता है, क्या पता है? फॉर्मूला पता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो डाल दो वैल्यूज। x यहाँ पे x दिया तो यहाँ पे x ही रहेगा भाई। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? 6 है, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आके 1 है, सी आके 5 है। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए आके 1 है। क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 फोर ज़ा 20 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 16 अपॉन 2, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 4 है अपॉन
2, तो मिलेगा x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4/2। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, देखो यहाँ पे 2 है, इसको मुझे मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर इसमें से मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे -3 बचा, यहाँ पे प्लस माइनस, इसमें से 2 कॉमन गया तो 2 बचा अपॉन 2। ठीक है, तो अगर 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचता है, x इज इक्वल टू -3 प्लस -2। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू -3 प्लस -2 है, तो एक बार क्या करो, देखो 2 दिखा था हमने अल्फा एंड बीटा, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस 2 और x इज इक्वल टू -3 -2। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 2 -1, ये मिला मुझे एक रूट, एंड सेकंड क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू -3 -2 -5, ये मिला मुझे सेकेंड रूट। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से सॉल्व करना है और मुझे 2 रूट्स मिल गए, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के रूट्स है, मतलब सॉल्यूशन है। इसमें हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखा हमने फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकेंड जो मेथड था वो इस बार एग्जाम में नहीं है, तो हम लोगों ने थर्ड मेथड देखा, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एप्लीकेशन क्या होता है। इसमें तुम्हें एक वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, आपको उससे इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूला मेथड अच्छा लगता है तो उससे सॉल्व करो, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगता है तो उससे सॉल्व करो। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 year hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो हमें एक कंडीशन दिया है एंड बोला है कि प्रगति का प्रेजेंट एज निकालो। बोला है कि 2 साल पहले एंड 3 साल बाद का जो उसका एज है, उसका प्रोडक्ट है 84, तो उसका प्रेजेंट एज निकालो। तो क्या करना होता है, सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो पता नहीं उसको कंसीडर करो। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी एक्स। क्या करते हैं हम लोग, प्रगति का प्रेजेंट एज एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 years ago, 2 साल पहले, 2 years ago, तो 2 साल पहले प्रगति का एज क्या होगा, प्रगति's एज क्या होगा, अभी x है तो 2 साल पहले क्या होगा। ठीक है, अभी सपोज तुम्हारा एज 16 है तो 2 साल पहले क्या था, 16 - 2 14, तो अभी उसका x है तो 2 साल पहले क्या होगा उसका x - 2, एंड आगे क्या बोला है, 3 year hence, मतलब 3 साल के बाद। ठीक है, तो 3 year hence, 3 years hence मतलब 3 साल के बाद प्रगति's एज क्या होगा, 3 साल के बाद x + 3, करेक्ट। अभी कंडीशन क्या दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट आके कितना है, 84 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन, दिए हुए कंडीशन के मुताबिक क्या है, x माइनस टू एंड x प्लस थ्री का प्रोडक्ट आके कितना दिया है हमें 84। तो ये मिली मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो सबसे पहले इसके ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री एंड माइनस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री इज इक्वल टू 84। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री 3x माइनस टू इंटू एक्स 2x माइनस थ्री टू सा 6 इज इक्वल टू 84 को भी ये साइड लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 84 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। अगर आपको फॉर्मूला मेथड से करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा माइनस 19 के मैं फैक्टर निकालूंगा जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए एंड प्रोडक्ट माइनस 90, तो 10 9 ज़ा 90, ठीक है। इसका साइन बड़े को दे दूँ तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो इसको सिंपली यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन निकाला, x कॉमन निकला, x प्लस 10, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन निकला, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो भी a और a इनमें से कॉमन निकला x प्लस 10, तो क्या बचा मुझे, मेरे पास x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिला मुझे x इज इक्वल टू, ए साइड गया तो माइनस 10 और यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू 9, क्या मिला 9। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस 10, एज कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 गलत है, तो x नॉट इज इक्वल टू माइनस 10, तो आंसर है x इज इक्वल टू 9। तो प्रगति का प्रेजेंट एज क्या है, देयरफॉर प्रगति इज प्रेजेंट एज इज 9 इयर्स, ठीक है। ये हुआ मेरा इसका आंसर, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम है 10th वाला सम, जो कि स्टार करके है आपके प्रैक्टिस सेट में, और ये सम है जो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आता है। मतलब तुम्हें एक ऐसे कॉलम्स दिया है, उसको तुम्हें फिल करना है, ठीक है। बहुत आसान सम है, अच्छे से करके जाओ, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। ये जो डायग्राम है वो क्या है, ट्रैपेजियम है। ट्रैपेजियम में क्या है, देखो ए साइड इक्वल टू ए साइड है एंड ए बी पैरेलल डी सी दिया है, ए बी पैरेलल डी सी या सी डी दिया है, ठीक है। और ये जो साइड है उनकी हमें जो लेंथ है, जो भी मेजरमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और हमें क्या बोला है, ए बी कितना है बताओ, बी सी कितना है बताओ, सी डी कितना है बताओ, ए डी कितना है बताओ, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो जो क्या दिया है, देखो ये जो है वो क्या है, ए बी सी डी आके क्या है हमारा, इज अ ट्रैपेजियम, ठीक है। और क्या बोला है, ए बी पैरेलल सी डी, और क्या दिया है हमें, देखो एरिया इज 33 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ए बी सी डी
इज इक्वल टू क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यह है ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। तो चलो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी एंड सी डी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, क्या बोला है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या है, देखो इसमें हाइट ये दोनों पैरेलल साइड होगी, अभी ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। हाइट क्या है ए, सपोज मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एच, ठीक है। ए एच लिखो या ए एच लिखा तो ए एच, ठीक है। तो हाइट क्या है इसकी एच, जो भी है, यम होगा तो यम, कुछ होगा तो है। मैंने यहाँ पे एच लिखा है तो हाइट हुई ए एच, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी एरिया पता है, एरिया कितना है 33, तो हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, ए बी कितना है x है, प्लस सी डी कितना है 2x प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 इंटू ए एच कितना है x माइनस 4, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करता हूँ मैं, जो 2 अपन में इसको इधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 33 इंटू 2, अभी यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2x, 3x बन गया प्लस 1 एंड x माइनस 4, ठीक है। 33 इंटू 2 होगा 66 इज इक्वल टू, अभी इसको क्या करो ब्रैकेट ओपन करो, अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करता 3x तो क्या बनेगा x माइनस 4 एंड यहाँ पे प्लस 1 x माइनस 4। तो चलो 66 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12 x प्लस 1 इंटू एक्स, x माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। इस तरह चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x, प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 गया 11 x माइनस 4। अभी 66 को भी ये साइड लाया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, ये इधर आया माइनस 66 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ए मिला मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो मैं कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, तो माइनस 210 के फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इतना होना चाहिए। तो हमें बताया 21 10 ज़ा 210, 210, ठीक। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस आना है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस 21 प्लस 10 माइनस 11 होता है, एंड इसका प्रोडक्ट इतना होता है, ये देखना जरूरी है, ठीक है। फैक्टर निकाले सही है, ठीक है। तो सही है तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर 3x कॉमन निकला तो क्या मिला मुझे x माइनस 7, और यहाँ पे प्लस 10 कॉमन निकला तो यहाँ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसमें और इसमें क्या कॉमन निकलता है, x माइनस 7 कॉमन निकला तो बचा मेरे पास 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को 0, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x मिला मुझे 7 और 3x प्लस
10 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू -10/3। ठीक है, तो देखो लेंथ होती है वो कभी माइनस होगी क्या, लेंथ निगेटिव में होगी नहीं, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x नॉट इक्वल टू -10/3। तो मेरा x क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 होगा। तो हमें क्या फाइंड करने बोला है, ए बी। तो चलो ए बी क्या है, therefore ए बी इज इक्वल टू x है, तो x मेरा है 7। एरिया किस में था यूनिट, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। उसके बाद क्या फाइंड करने बोला है, सी डी। सी डी क्या है मेरा, सी डी 2x+1 है, 2x+1 है, तो 2 इंटू 7 + 1 2 15 प्लस 7 2 14 + 1 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड थर्ड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी ए डी क्या है, x - 2, x - 2, तो 7 - 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखो जो पूछा था वो मिला 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो कितना मिला मुझे, ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी एंड ए डी 5 सेंटीमीटर एंड सी डी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, इस तरह से हमने एक ट्रेपेजियम का प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट सम है, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे हमारा खत्म हुआ चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक ही महीना बचा है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। एंड आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे नए नए वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले। थैंक यू।